मौलाना तो खुलकर एमवीए के समर्थन में बोल रहे हैं ना, और बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं। आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रही है, वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं दोबारा से एक बात कहता हूं, कौन किससे वोट करता है ये उनका अधिकार है। चाहे मुसलमान भाई कांग्रेस के लिए वोट करता है, हिंदू भाई कांग्रेस के लिए वोट करता है, चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, जाकर किसी भी धार्मिक जगह पर, चाहे वो मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, जाकर किसी भी मौलाना साहब, पंडित जी, किसी को ये नहीं कहा है कि आप कांग्रेस के लिए फतवा जारी कीजिए या कांग्रेस के लिए कोई आप संदेश दीजिए। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव है, लोगों को वोट करना है। मस्जिद में जाकर मौलानाओं के साथ बैठक करेंगे और वहां से फतवे जारी होंगे, तो कांग्रेस को पकड़ने चाहिए अपने साथियों के कान और पूछना चाहिए कि आप क्यों इस चुनाव में मुसलमान कर रहे हैं। तो ये मैं उसको अलग कर देता हूं। बीजेपी ने पूरी कोशिश की महाराष्ट्र चुनाव के पहले, और मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट को कोट करता हूं, कि जितने भी हमारे मौलाना हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। बीजेपी ने ये काम किया। इसके पहले भी वाजपेयी साहब खुद गए थे, स्वयं गए थे जामा मस्जिद के इमाम के पास कि बीजेपी को वोट करो, जब वे वजीर आजम प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के। बीजेपी के को जब कन्वीनियंट लगता है मुसलमानों के पास जाते हैं, जब उनको कन्वीनियंट लगता है वो अपने आप को हिंदुओं के पास ले जाती है। लेकिन हिंदू मुसलमान सब एक एक, कोई नहीं बटेगा। हाँ, कटेगा बीजेपी का वोट। ये बात आप नोट करो कि हिंदू वोट की जंग अगर बीजेपी कर रही है तो मुसलमान वोटों की जंग कोई एनडीए की तरफ से भी की जा रही है। चलिए जवाब लेती हूँ जफर इस्लाम साहब से आपकी बातों का। कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र के वोटों की बात कर रही है, महाराष्ट्र के वोट, और कांग्रेस 85+ सीटें ला रही है। जफर इस्लाम साहब, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि महाराष्ट्र का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मस्जिदों से फतवे अगर एमवीए के लिए जारी हो रहे हैं, तो आप भी पूरे बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर बाकायदा बयान दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोग समझ रहे हैं कि बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या होता है। जब हम बराबर, हमने कहा है, ये हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ, यूनिटी में डाइवर्सिटी है। ये तो हम कहते हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, एक नहीं अनेक बार कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जब विकास की गंगा बह रही है, विकास के रास्ते महाराष्ट्र दौड़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और इसमें इस तरह की जो इनकी रणनीति है काटने और बांटने वाली, तो जाहिर है ये एमवीए कर रही है, तो उससे तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर देश के विकास को चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, देश आगे बढ़े, हम देश के देशवासियों का जो फ्यूचर अच्छा हो, हमारे नौजवानों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारे लोगों का फ्यूचर अच्छा हो, तो उसके लिए देश को मजबूत होना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होना पड़ेगा। और ये सब अगर मजबूत है और तेजी से आगे बढ़ रही है, और ऐसे में फतवा हो या फिर इस तरह की पॉलिसी हो, इस तरह का जो अप्रोच हो जिससे समाज को विभाजन कर दिया जाए और अपने फायदे का राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, उसके हम खिलाफ है। हम तो सबको एक साथ लेके जा रहे हैं। आपने सुना नहीं कल आप जो हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ सेफ रहेंगे, आपके घर में घुसकर आपके शंख और हथियारों को ले लिया जाएगा। बजरंग बली तो उस समय से हैं जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं तो सब सुन रही हूँ जफर इस्लाम साहब, और इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे कि महाराष्ट्र की जनता जो सरकार को अपने लिए चुनती है, आप तो मुद्दे रख ही नहीं रहे उनके सामने। पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट कर दिया है। देखिए ना सरकार, आज देखिए आप अभी महाराष्ट्र, प्राची जी कब आ रही हैं ये बताइए। मैं तो यहीं बैठा हूँ पिछले 1 महीने से, बट आप कब आ रही हैं? सर मेरी पूरी टीम वहां पर है, और आप कहेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं पूरा महाराष्ट्र किस तरीके से है और आप क्या कर रहे हैं सर, वहां आके पता लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। बोलिए प्राची जी। हाँ प्राची जी, बोलिए। प्राची जी एक अहम बात कहते हैं, तहसीन भाई पुणे के हैं, मुंबई अक्सर आना जाना होता है, इनका कारोबार भी बॉम्बे में, तो आते जाते रहते हैं। इनसे पूछिए कि जब एयरपोर्ट से उतरते थे तो कांग्रेस के समय में जो ताज या बॉम्बे जो कोलाबा है उसमें आने में कितना समय लगता था और आज कितना समय लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। उसी तरह से आप ईस्टर्न एक्सप्रेस पे जाइए, वेस्टर्न एक्सप्रेस पे जाइए, आप यहाँ से नागपुर जाइए, आप यहाँ से शोलापुर जाइए, आप यहाँ से
अहमदाबाद जाइए, अरे जब हर इतना तरह काम से किया विकास है ऐसे चल जफर रहा है, जी, विकास तो चारों इस तरफ काम से। जब इतना किसको काम किया फायदा हो है रहा है? जफर देश जी, की- तो उम्मीद रखिए देश ना, की, सुनिए एक मिनट, भरोसा रखिए प्रदेश ना की प्लीज इस काम पर। फिर क्यों ऐसे बयान देते हैं जो बयान आप लोगों पर सवाल खड़े कर देते हैं कि मुसलमान वोट अगर एमवीए को चाहिए तो हिंदू वोट की जंग में आप लगे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबका साथ। अब वही तो आपसे बता रहे थे कि आपने किरण रिजिजू का प्रेस सुना कि नहीं? उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि ये मानसिकता जो पहले थी कि मुस्लिम वोट को एक अपने जागीर समझ के रखती थी कांग्रेस और एमवीए के लोग, अच्छा, चलो अब इंडिया अलायंस के लोग, अब वो जागीरता जो रखते थे खत्म हो गया है। मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि विकास में ही उनका फायदा है, और इसलिए किरण रिजिजू जी ने कहा कि बड़े बढ़ चढ़ के इस बार वोट मिलेगा मुस्लिम समाज का, एससी समाज का, एसटी समाज का और हर समाज के हर वर्गों का। और भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अपने महायुति के साथ, इतना विकास आप लोगों ने किया है, ये सारा विकास महाराष्ट्र की जनता को बताइए। बटेंगे तो कटेंगे, बजरंग बली की एंट्री, औरंगजेब की एंट्री जब चुनावों में होती है तो सवाल खड़े होते हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दे का